नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी बुला प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग हमारे खेतों से हो रही है और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी सारे खेत। हमारे जो गांव के दादाजी है उन्होंने सारे खेतों को उजागर कर दिया और आप देख रहे होंगे अभी मेरे पीछे हमारे खेत में लग रहा है हल। और वो देख सकते हो हमारे दादाजी जो गाँव में एकमात्र जिनके बैल है और वो सारे खेतों को जोत रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं कि खेतों को वो फिर से चालू कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपने खेतों को बंजर करना छोड़ दिया था। और यहाँ तक कि आपको पता है कि आज के टाइम पे लोग खेतीबाड़ी करना छोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे जो गांव के दादाजी हैं वो खेतों को फिर से एक नए रूप दे रहे हैं और खेतों को उजागर कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी उन्होंने नीचे पे चाचा लोगों का खेत और एक ये खेत है और हमारा ये शाम को लगेगा ये खेत हल। तो आप देख रहे होंगे ऊपर पे यहाँ पे मेरी दादी वहाँ पे तिल बो रही है और दादाजी यहाँ पे हल लगा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दादाजी का ये कार्य आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सबक बनने वाला है, क्योंकि जो लोग अपने खेत खलियान गांव छोड़ के जा रहे हैं तो यहीं दादाजी ने एक नई पहल शुरू की है, हर घर खेत का मिशन। तो हर घर में खेत जिन जिन के खेत है उनके वो हल लगाएंगे और खेतों को उजागर करेंगे। तो ये है हमारे गांव के दादाजी जिनके ये बैल है। इस टाइम पे तो लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, पर लेकिन हमारे दादाजी लगे हुए मेहनत। तो बाकी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पे यहाँ तक गांव में गाड़ियाँ आती रहती है और ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा गांव है। बाकी दोस्तों हमारे वहाँ पे एक राइडर आ चुके हैं और वो ड्यूटी जा रहे हैं। ये देखो अंकु भाई हमारे जो ड्यूटी जा रहे हैं अब। अंकु भाई, ओ अंकु भाई, क्या कहना चाहोगे काला दादा जब गांव के खेतों को उजागर कर रहे हैं? बाकी दोस्तों ये देख रहे होंगे अंको भाई भी चल चुका है ड्यूटी और यहाँ पे दादाजी शाम को और भी हल लगाएंगे। तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर मेहनत की जाए तो बहुत कुछ होता है खेतों में। तो हमारे दादाजी बताएंगे कुछ कि जैसे लोगों ने खेत छोड़ दिया और उन्होंने खेतों को फिर से चालू करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे बीच में दादाजी कुछ कहना चाहेंगे। बाकी दोस्तों आपको हमारे ये दादाजी है, दादाजी कहेंगे कुछ कि लोगों ने खेत करना छोड़ दिया, ऐसा क्यों दादाजी? इसका मुख्य कारण क्या है दादाजी? हाँ अच्छा ओ, तो दोस्तों ये दादाजी का ओपिनियन था कि बुआरी छन जानी देहरादून में और क्रीम पाउडर छन घोसणी, तो पुंगड़ी तो अभी नहीं छुट गिन, तो हॉल कैन लगवाण और पुंगड़ी कैन कन। तो पुंगड़े में देखना वाला यू मेरे दादी से जो 50 साल है बॉडी वेगिन, तो उनसे कुछ थोड़ा सवाल करदा और पूछदा दादी ते। बाकी दोस्तों ये मेरे दादी यहाँ पे तिल बोने लग गई है और मेरे दादाजी ने यहाँ पे आधा खेत पूरा जोत दिया है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य हमारे दादाजी का। तो कहते हैं ना दोस्तों कि एक पहले एक गाणो भी रन छो, ढांगा रे ढांगा चला पुंगड़ा खोड़ा। तो वही है दोस्तों, ढांगे तो लगे हैं और अब क्या हो गया, लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए, पहले क्या होता था तो कि बैल लगाते थे हल और हल या हॉल लगन छो हैं। तो अब की वेगी कि अब लोगों ने ट्रैक्टर सुझेगिन, तो लोगों की करी कि जो बॉल था हॉल लगन वाला वो भी छोड़े लेन, उनको रोजगार चली फुंड। अब मानी चलिए कि इतना पुंगड़ा छन तो हॉल जो स्यून होन छे ना वो पूरे जमीन तक जन छे और ट्रैक्टर के छन ट्रैक्टर ऐच में वो पुंगड़ों को उतना कार्य नहीं कर सकते। दादी पुंगड़ों को मुख्य छोड़ना कारण क्या है लोगों को, क्या लोगों ने पुंगड़ा छोड़े लेन? हाँ तुम तो ये 50 साल उम्र में पुंगड़ा था करना और ना बुआरी लोग आ रहा ये सब फुंड जन जाना। अच्छा तो कल ना तो खाला क्या हमारे तो बाबा पहले दूसरी बात हम पुंगड़ी का छोड़नी ना। हाँ
हम नहीं छोड़ सकता। अच्छा हम होता है संबंध आप सानी वही बोल होता है। हाँ हाँ अच्छा बोला चल जो तो पर हाँ त्यो दादाजी लग्या छ नि पुंगडा फोन हवा लगाउन त्यो भी कुछ सोची होलो कि पुंगडा फोन जरा हवा लगला थोड़ा बहुत इन होलो कि पुंगडा फोन थोड़ा फसल होली थोड़ा फसल बल्दों त मिली थोड़ा फसल हो हम त मिलू तो बहुत ही लाग्दो नि दगड़ियों की जन की पहली हुन्छ न कि पहले हम ना हवा लगाउँछ और हम जोल खेल्दा छ दादाजी हम त जोल खेल्नुहुन्छ कभी कभी हम पुंगड़े बड़े फर्के भी कैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी चाची जी भी लगी है खेतों में और आपको पता है कि सबसे पहले हमारे चाची लोगों के खेत यहाँ पे दादाजी ने हल लगाए थे। तो कहते हैं ना दोस्तों अगर मेहनत का फल किया जाए तो फल ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे चाची जी से भी पूछेंगे थोड़ा कुछ कि जैसे लोगों ने खेत करना छोड़ दिया तो उसका मुख्य कारण क्या है। हाँ तो अब बरखा होने लगी तो अब तो लोगों ने चालू करने स्टार्ट कर ली। आप कर लगा धीरे धीरे और बरखा साहब जन होनी। अच्छा हाँ तो जो लोग सो उन छन बस्या वो तो बस्या तो उनका भैर दिया कन पूरा हैं 2000 वापस मंगा दे भैर कन दिया पूरा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हो ये खेतों में यहाँ जितने भी सारे खेत हैं सब बंजर पड़ चुके हैं लोगों ने खेत करना छोड़ दिया है। और आप देख रहे होंगे मैं अभी चाची लोगों के खेत से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि मेरा मेन मुद्दा यही है कि पहाड़ों से जुड़ी जानकारियाँ आपके बीच में और लाना है और पहाड़ी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बातें मुद्दे लेके आना। तो आपको पता ही है कि ये है हमारे यहाँ के खेत है जिस तरीके से लोगों ने करना छोड़ दिया था और जिस तरीके से मेहनत होती थी पहले खेतों में अब कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि ये रोड का हुआ था तो यहाँ भी पूरे खेत बंजर छोड़ दिए थे लोगों ने। तो कुछ टाइम बाद देखो दोस्तों क्या होता है। इतना हरा भरा गांव और ये खलियानों से भरा हुआ। तो मैं भी चलता हूँ दोस्तों घर की तरफ और आप बने रहना मेरे साथ में और वीडियो को एंजॉय करते रहना। बाकी दोस्तों यहाँ से मैं चलता हूँ घर की तरफ और दादाजी वो लगा रहे हैं तो उन्होंने पूरा खेत तो कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ चाचा लोगों के घर पे। तो यहाँ से उन्होंने चाय के गिलास है तो चाय के गिलास देने जा रहा हूँ ऊपर पे। तो आपको पता ही है कि यहाँ का मौसम बहुत गर्मी होती है यहाँ और जैसे कल बारिश हुई थी तो बारिश के कारण काफ़ी ओले गिरे थे और बारिश भी। तो ये चाचा लोगों का बहुत ही सुंदर सा घर है। तो यहाँ पे गांव के लोगों की स्कूटियाँ रहती है और बाइकें रहती है। बाकी वहाँ तक आप देख रहे होंगे यहाँ पे चाची लोगों ने भी अपना खेत पूरा साफ़ कर दिया है। तो यहाँ भी अब हल लगेगा और यहाँ भी मेहनत की कुछ ना कुछ होता है। तो बाकी दोस्तों अभी आज वैसे संक्रांत है तो गौरव भाई और मैं चलते हैं पानी लेने के लिए। तो पहले चलेंगे दोस्तों पानी के धारे पे। तो वहाँ से नहाने के बाद तब आते हैं घर। तो ठंडा ठंडा पानी से नहा के और ताज़ा पानी लेके आते हैं। उसके बाद दोस्तों मंदिर में पूजा भी करनी है। फाइनली दोस्तों मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और घर जाने के बाद अभी दोस्तों मैं पानी का डब्बा लेके आऊँगा और पानी की बोतलें कुछ खाली होंगी तो लेके ये चाचा लोगों का घर है और इधर से हमारे घर जाने का रास्ता है। तो मैं आपको अपने घर जाने के रास्तों से रूबरू करवाता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारे गांव घर के रास्ते कुछ इस तरीके से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्द से जल्द इन रास्तों का डामरीकरण हो और इन रास्तों को अच्छा बनाया जाए। प्रधान जी से, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव में रास्ते और सड़कों का पुनर्निर्माण हो जाए। बाकी दोस्तों ये हमारे चाचा लोगों के घर हैं और चाचा लोगों का आपका घर मैंने बताया था नया घर वहाँ पे बना हुआ है। ये पुराना घर है उनका। यहाँ पे हमारे गाय भैंस रहती थी। फाइनली दोस्तों मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ और ये हमारे घर का रास्ता है। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर पे। ये देखो यहाँ पे देखो दोस्तों ये मेरी भाभी बैठी हुई है, तबीयत ख़राब